ऑर्गेनाइजेशन फोर्थ पार्ट है। कैडर, कैडर मीन्स इंटेलेक्चुअल फोर्स, इंटेलेक्चुअल फोर्स। ए कैडर इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल trained to carry out the goals of the party state and disseminate and enforce the official pedagogy. A cadre is a group of people. एक कैडर लोगों का समूह होता है। एक कैडर क्या है? एक कैडर लोगों का समूह होता है जिसे किसी दल माने पॉलिटिकल पार्टी या कोई संगठन, जिसे किसी दल या राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, जो शिक्षा शास्त्र को लागू करता है, शिक्षा शास्त्र को लागू करता है और प्रचार प्रसार करता है। तो कैडर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल फोर्स, यानी बुद्धिजीवी बल, यानी ये जो है फोर्स है। फोर्स मतलब जैसे पुलिस फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है, वैसे ये भी होता है। और ये जो है पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है, सामाजिक संगठनों के लिए होता है, धार्मिक संगठनों के लिए होता है, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक जो इनफॉर्मल संगठन है उनके लिए भी होता है। दूसरा ये स्टेट के लिए भी होता है, जो सरकार होती है उसके लिए भी होता है। सरकार भी जो है अपने कैडर को ट्रेंड करती है, कैडर बनाती है, जैसे आईएएस कैडर, आईपीएस कैडर, पीसीएस कैडर, ये सब क्या है? ये सरकार की जो नीतियां हैं उसको लागू करने के लिए कैडर जो है सरकार खुद तैयार करती है, स्टेट खुद तैयार करता है। दुनिया में ये नियम है, इसी को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही कहते हैं। तो क्लास 1 से क्लास 4 तक के जो एम्प्लॉई होते हैं, इसके अंदर एम्प्लॉई होते हैं, कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वही हैं सरकार के कैडर, स्टेट के कैडर। तो वो क्या करते हैं कि जो लक्ष्य होता है किसी पार्टी का, किसी स्टेट का, तो उसको जो है वो पूर्ति करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं समाज के अंदर। और उसमें जो शिक्षाएं होती हैं उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं कि जो पार्टी वाले होते हैं वो कहते हैं हमारी पार्टी की ये नीति है, जो स्टेट के होते हैं वो बताते हैं भाई राज्य का जो सिद्धांत है ये है, इसको ऐसे राज्य को चलाया जाएगा। तो ये है एक कैडर लोगों का समूह होता है जिसे किसी दल या राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, जो शिक्षा शास्त्र को लागू करता है और प्रचार प्रसार करता है। यानी जो कैडर होता है ये फोर्स होता है, इंटेलेक्चुअल फोर्स होता है, इसको ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। जाहिर है प्रशिक्षित करेंगे तो इसके लिए सिलेबस भी होगा, सिलेबस होगा तो सिलेबस कमेटी भी होगी, साथ में रिसर्च विंग भी होगी। और रिसर्च विंग के जो बड़े बड़े जो फैकल्टी होते हैं, बड़े अच्छे फैकल्टी होते हैं, विद्वान फैकल्टी होते हैं, वो जो है प्रशिक्षण भी देंगे। हमारे सुप्रीमो तानाशाह जो हैं हमारे मूल निवासी बहुजन में, इनको कुछ पता ही नहीं कि कैडर क्या होता। इनके जो चमचे भगत होते कहते हैं कैडर दे रहे हैं। कैडर का मतलब मालूम नहीं है इनको, ये सब सुअर नेता है, पिग लीडर है। मास बेस्ड मतलब जन आधारित। इट इज़ द सोशल सपोर्ट बेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यह राजनैतिक दलों का मददगार आधार होता है। इट इज़ द सोशल सपोर्ट मतलब सामाजिक जो समर्थन मिलना चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसको जो है मास बेस्ड कहते हैं। अब जैसे हमारे मूल निवासी बहुजन हैं तो वो उनका जो सोशल सपोर्ट है ज़्यादातर SC ST OBC माइनॉरिटी से आता है। इसी तरह से हमारे शैतानों का भी दल है जिनका सपोर्ट जो है ऊपर से आता है, पेशवाओं से आता है। तो हर पार्टी का अपना एक सोशल सपोर्ट होता है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
मूल्यवासी बहुजन के जो सुप्रीमो तानाशाह नेता हैं, इनको अपने सोशल सपोर्ट का ज्ञान ही नहीं है। वो तो सोचते हैं कि हमारा सोशल सपोर्ट कैसा है, गुलाम है, जात बिरादरी के नाम पे हमको वोट देगा ही, रोगा करके वोट देगा, हम चाहे जो बदमाशी करें, हम जो चाहे बदमाशी करें। तो भारत की राजनीति में सब दिखाई दे रहा है, भारत की राजनीति में देखिए दिखाई दे रहा है। In politics, the term base refers to a group of voters who always support a single party's candidates for elected office. राजनीति में आधार का तात्पर्य मतदाता समूह से है। राजनीति में आधार का मतलब तात्पर्य मतदाता समूह से, मतदाता मतलब वोटर से है, जो चुनाव में एक पार्टी के प्रत्याशी को मदद करता है, जो चुनाव में एक पार्टी के प्रत्याशी को मदद करता है। तो राजनीति में आधार का तात्पर्य मतदाता समूह से है, जो चुनाव में एक पार्टी के प्रत्याशी को मदद करता है, जो चुनाव में एक पार्टी के प्रत्याशी को मदद करता है। अब हमारे जैसे मूल्यवासी बहुजन की जो पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, सुप्रीमो हैं, तो उनको अपने वोटर का पता ही नहीं है कि हमारा वोटर कहाँ रहता है, किस हालात में है। उनको तो ये लगता है कि हम चाहे जो करें, वोटर जो कहीं होंगे, जंगल में, पहाड़ में, नदी में, नाले में, कहीं भी होंगे, हमको वोट देंगे ही। तो हमारे एक बहुजन का नेता जो है वो बन गया फरसाधारी बन गया, दूसरा जो है त्रिशूलधारी बन गया। सोचता है जो त्रिशूलधारी देव के लोग हैं उसकी पार्टी को वोट देंगे तो वो CM PM बन जाएंगे, और वो जो फरसाधारी था वो फरसाधारी बन गया, वो सोचता है फरसाधारी देव के जो वोटर हैं वो हमको वोट देंगे तो हम जो है हम भी CM PM बन जाएंगे। अब इनको ये जो इतने बुद्धि से पैदल हैं सुप्रीमो तानाशाह, इनको नहीं पता कि त्रिशूलधारी देव है, जो फरसाधारी देव है, उसके वोटर हैं ही कितने। भारत देश के अंदर 3% से ज़्यादा नहीं है, बाकी तो सब SC ST OBC माइनॉरिटी के वोटर हैं जो 90% हैं। तो वो क्या करते हैं कि 90% वोटर का ख्याल ही नहीं करते, सोचते हैं कि कहाँ जाएंगे, ये तो लोग आकर के हमको वोट देंगे ही, बस ये 3% के जो वोटर हैं इनको हम खुश कर लें, हम CM PM बन जाएंगे। तो इसीलिए जो है एक नेता जो है फरसाधारी बन गया, एक नेता जो है त्रिशूलधारी बन गया। ऐसे सारे नेता हैं, ऐसे सारे नेता हमारे मूल्यवासी बहुजन के हैं पूरे देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, वो इन्हीं 3% को खुश करते रहते हैं, तुष्टिकरण इनका करते रहते हैं। सोचते हैं कि इनका तुष्टिकरण करेंगे तो हम CM PM बन जाएंगे, CM PM बन जाएंगे। इस तरह से मूल्यवासी बहुजन की राजनीति को इन सुप्रीमो नेताओं ने, इन सुअर नेताओं ने चौपट किया है इस भारत देश में, चौपट किया है इस भारत देश में। तो आज ज़रूरत है मूल्यवासी बहुजन को लोकतांत्रिक नेतृत्व की, और ये जो सुप्रीमो हैं, तानाशाह हैं, ये जो पिग लीडर हैं, सुअर नेता हैं, इनको भगाने की ज़रूरत है, इनको भगाने की ज़रूरत है।